हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स के बारे में। ठीक है, जिन लोगों को है वेरिकोस वेन उन्हें तो पता ही है कि ये क्या है। जिन लोगों को नहीं है मैं बता देती हूँ। वेरिकोस वेन्स एक कंडीशन का नाम है जिसमें क्या होता है कि हमारे लोअर बॉडी में, हमारे पैरों में, थाई के पीछे, काफ के पीछे वेन्स जो है वो एक ऐसे गुच्छा सा बना हुआ दिखाई देते हैं। अजीब सी वेन्स हमें बाहर निकली हुई दिखाई देती है, एक जैसे कि इकट्ठी हो गई है, एक जगह पे सिकुड़ गई है, इकट्ठी हो गई है, गुच्छा बन गया है, इस तरीके से हमें वेन्स दिखाई देती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है, किसी किसी में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, उन्हें कोई पेन नहीं होता, बस वो ऐसे दिखाई देता है स्किन के ऊपर। लेकिन किसी किसी के अंदर जो है वो ये एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। मसल्स के अंदर बहुत दर्द होता है, काफ में बहुत पेन होता है, थाइस में बहुत पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, खड़े रहते हैं तो बहुत पेन होता है, ज्यादा बैठते हैं तो बहुत पेन होता है, कभी नमनेस और टिंगलिंग भी आ जाती है इनकी वजह से। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है। और अगर इस कंडीशन को हम अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये हमें और सीरियस साइड इफेक्ट्स भी दे सकती है। इसलिए इसको लाइटली हमें नहीं लेना है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें फॉलो करनी है। ये कंडीशन हम क्योर तो नहीं कर सकते, क्योर करने के लिए तो इसके लिए हमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी, तो कंप्लीटली तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज कैसे करेंगे ये मैं अभी बताती हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान देने की होती है, पहली चीज तो ये होता क्यों है। वेरिकोस वेन्स इसलिए होता है, वेन्स जो है, वेन्स हमारा सारा इम्प्योर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जा रही है। तो अब पैरों की जो हमारी वेन्स है वो नीचे से ब्लड को हमारे हार्ट के पास लेकर आ रही है। हर वेन्स के अंदर जो है एक वॉल्व होती है। वॉल्व का मतलब होता है जैसे कि एक ढक्कन है, तो नीचे से ब्लड जब ऊपर आ रहा है तो वो ढक्कन क्या होता है, जब ब्लड ऊपर जाता है वो ढक्कन बंद हो जाता है और ब्लड ऊपर चला जाता है। लेकिन वेरिकोस वेन्स में वो ढक्कन जो है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई और वो ढक्कन बंद नहीं हो पा रहा, वो क्लोज नहीं हो पा रहा। तो ऊपर जो ब्लड जा रहा था अब वो ब्लड वापस नीचे इकट्ठा हो रहा है वेन्स के अंदर। तो वो वेन्स के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो वो वहां पे जो है पूलिंग करा दे रहा है ब्लड की, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो वहां पे बाहर उठी हुई दिखाई दे रही है, इरेगुलर उनकी शेप दिखाई दे रही है, वहां पे पेन क्रिएट हो रहा है, मसल्स जो है वो स्पैज्म में जा रहे हैं इसलिए पेन कर रहे हैं। तो ये होता है वेरिकोस वेन। सबसे जरूरी बात इसमें ध्यान देने की है कि हमें बहुत लंबे टाइम तक बैठना नहीं है और बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं होना। थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट्स हमें और पोजीशंस चेंज करते रहना है। क्या क्या एक्सरसाइज है जिसको हम फॉलो करके इस कंडीशन को बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं। वेरिकोस वेन्स के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। आपको जब भी टाइम मिलता है, आधे एक घंटे के बाद आप कुछ काम करके बैठ जाओ थोड़ी देर। ठीक है, बेड पे बैठो, कहीं पे बैठो, या थोड़ी थोड़ी देर में बैठते रहो। और ये एक्सरसाइज जो है दिन में 2 से 3 बार आप रिपीट कर लो। बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं होना, बैठना नहीं है। क्या एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहले तो पेन इधर आता है वेरिकोस वेन का, यहाँ पे काफ में आएगा, इस फोसा में आएगा, थोड़ा यहाँ भी आ जाता है, तो यहाँ पैर में बहुत दर्द होता है। तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बेड पे लेट जाओ। ये मैंने थेराबैंड लिया है, आपके पास थेराबैंड नहीं है तो आप टावल भी ले सकते हो, नहीं तो एक थेराबैंड मंगा लो या फिर एक टावल ले लो। लेट कर पैर को ऐसे ऊपर उठाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, और थेराबैंड से भी प्रेशर लगेगा और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। हमारे काफ में भी इससे स्ट्रेच फील होगा। इसे होल्ड करके रखेंगे 5 सेकेंड्स तक। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरीके से इसको उठाएंगे और बाहर अंदर, पंजा बाहर अंदर, ऐसे करके पंपिंग मूवमेंट करेंगे। काफ मसल जो है वो हमारा पंप ही तो है, तो इसको ऐसे पंपिंग मूवमेंट करेंगे तो काफ की एक्टिविटी होगी, ब्लड फ्लो जो है वो हमारा बढ़ेगा और ये हमें पेन रिलीफ देगा। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, एंकल की मूवमेंट्स करनी है। बहुत देर तक खड़े भी नहीं रहना है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है। कभी भी 10 15 20 आधा घंटा, मिनट, आधा घंटा हो गया है खड़े खड़े तो उससे ज्यादा खड़ा नहीं रहना है। बैठ जाएंगे थोड़ी देर में, और अगर खड़े हैं तो एक्सरसाइज करेंगे। खड़े खड़े अपने टोज पे ऐसे खड़े होंगे। ठीक है, टोज पे इस तरीके से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। चाहो तो ऐसे स्ट्रेच भी कर लो तो आपका नेक का भी स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला स्ट्रेच बहुत जरूरी है। टोस के ऊपर सपोर्ट से करना है तो वॉल पे खड़े हो जाओ और ऐसे। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको रिपीट करना है।
तो बैठे हो, अगर बहुत देर तक बैठे हुए हो, ठीक है, तो बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि 30 मिनट से ज़्यादा एक ही जगह बैठे रहे। अगर 30 मिनट्स तक बैठे हो तो 30 मिनट्स के बाद उठो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करो और फिर बैठ जाओ। बहुत देर तक एक ही जगह पर नहीं बैठना। और बैठे हैं तो थोड़ी देर बाद ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। नी को ऐसे उठाना है, काफ को अपनी तरफ खींचना है, उसको रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। आप स्ट्रेच अपनी तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 डाउन। ठीक है, ऐसे उठाया, अपनी तरफ खींचा और डाउन, उठाया, अपनी तरफ खींचा, डाउन। इस तरीके से एक्सरसाइज करते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद।